राम राम जी, कैसे हो आप सब? हैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 19 अक्टूबर यानी कि बृहस्पतिवार। और बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, ये खेत चले गए हैं और हमारी लाइफ में कुछ नया होता नहीं है। बस कभी कभी काम रहता है तो खेत चले जाते हैं, नहीं तो वही अपनी डेली की रूटीन घर के काम। तो जी चलिए आप सबसे बातें करते करते अपना काम निपटा लेती हूँ। वैसे तो गोबर बारी का काम मेरा निपट गया है, बस अंदर का काम बाकी है। और मैं सर्दी हो या गर्मी, वैसे सर्दियों में तो बाहर का काम भी हम लेट तक कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक रूटीन रहती है काम करने की। सबका अपना अपना तरीका होता है घर के काम निपटाने का। तो जी बस मैं मेरा बाहर का काम पहले निपटाती हूँ और फिर आती हूँ अंदर का काम निपटाने के लिए। बल्कि ये बेड की चादर वगैरह है ना, ये तो मैं लास्ट में ठीक करती हूँ। मेरा बाहर का सारा काम निपट जाता, फिर मैं आती हूँ अंदर बेड पर चादर वगैरह लगाने के लिए। तो जी बस अभी चादर लगा दी है और अभी झाड़ू भी लगाऊंगी मैं। वैसे तो सुबह सुबह एक बार झाड़ू लगाई थी, लेकिन आज इतनी अच्छी तरह से सब नहीं हो पाया था, तो बस अभी झाड़ू वगैरह लगा देंगे। और आज हमारी भैंस ने सुबह से चाट वगैरह कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि अभी इसका बस डिलीवरी में 2-3 दिन बाकी हैं। 2-3 दिन पहले पशु घास वगैरह कम खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसको नहला धुलाकर धूप में बांध दिया था। गुड़ गुड़ ले आए हूँ, मेथी कौन ले आए? हाँ, सबकी बैगी के मारी बहन है। गुड़ तो सुतरा है, अपना घर न ले थे उसको तो सही है। गुड़ हजी गए हो गए। अच्छा, हरी मिर्च भी, गुड़ भी है। 10 किलो कौन लग रहा है? चाहे हमको नहीं बंदी बस मना ज्यादा लगेगा सुता है। खाओगे? जी साला सुते जी देख के बस खातर ले आए हो, थारी खातर है सारे खाएंगे। और अभी बस बैठ रही थी, उठ रही थी, तो मैंने सोचा कि पता नहीं इसकी डिलीवरी होगी क्या, तो मैंने इनको खेत से बुला लिया है। तो ये तो लग गए आते ही अपने काम पर। और पशुओं का हमें बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ध्यान रखना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चों की बात हम बिना बोले ही समझ लेते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही पशुओं का है। हाँ कमेंट देख के ना हाँ हाँ के कह रहा कच्चा कच्चा लो का कच्चा कड़े कच्चा जो कटावनी कुर्सिया करबो। अच्छा, तो के ना मान के पत्थर पकड़ दो जैसा के इसमें फिर वो मारी तुमने कच्ची कुर्सी की में कच्ची मार दी सारा तक करके रेडी कर दिया। सारे काम कर देंगे। ये बेचते रहे करके कर हम रहे। अच्छा, काम अंदर आ गयो भीतर धरन करो अरे कपड़ा बांधना रहेगा थोड़ी। फिर तुमने इतना करे तो कपड़ा भी बांध दो। फिर मैं वो तलब पर नूडल फूल मत अंडे के डाली जान खुदा एक टिकट का तो वजह चीज ना। तो जी बस आज ये घर पर ही थे, तो सन्नी वगैरह का काम इन्होंने कर दिया था। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बनाकर तैयार करते हैं। तो आज मैं आप सबके लिए एक बड़ी ही इजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ बिस्किट की। तो उसके लिए मैंने ये 1 कटोरी चीनी ली है, इसको मिक्सी में पीस लिया है। और 1 कटोरी ही मैंने देसी घी लिया है। आप चाहें तो इसमें जैसे कि रिफाइंड या फिर और घी आता है वो डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी में बनाइए, ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि हेल्दी भी रहता है घर का बना हुआ घी। और इस घी को मैंने फ्रिज में रख दिया था लगभग 1 घंटे के लिए, अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। और अभी घी और चीनी का हम घोल तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो हाथ से भी इसको फेंट सकते हैं, लेकिन हाथ से फेंटना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। मिक्सी में एक बार घुमाइए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। ज़्यादा मत घुमाइएगा, क्योंकि फिर घी हमारा ठंडा नहीं रहेगा, गर्म हो जाएगा फिर से अगर हम मिक्सी में ज़्यादा घुमाएंगे। तो बस एक बार चीनी के साथ इसका हमें घोल तैयार करना है, चीनी और घी का। तो जी ये देखिए मैंने चीनी और घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अभी इसमें मैंने डाल दिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा। थोड़ा सा मिक्सी में डालकर इस घी को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। और ये बेस्ट तरीका है घी और तेल के बर्तन साफ़ करने का। गेहूं का आटा डालकर हम साफ़ करते हैं तो बड़ी जल्दी साफ़ हो जाते हैं और अच्छी तरह से भी साफ़ हो जाते हैं। मैं तो जब भी घी के या तेल के बर्तन होते हैं तो इनको आटे से या जो गेहूं का दलिया रहता है उससे साफ़ करके चाट में डाल देती हूँ। और अभी साथ में मैंने डाल दिया है 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और 3 चम्मच बेसन।
थोड़े से इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। मेरे पास सिर्फ बादाम है, मैंने बादाम डाले हैं। आप चाहें तो इसमें काजू भी डाल सकते हैं, थोड़े बहुत हो तो। थोड़े से मैंने इसमें मगज डाल दिए हैं, थोड़े से बादाम 8-10 बादाम डाले हैं और मगज डाल दिए हैं। और अभी इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तिल। तिल डालने से बिस्किट बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो जी बस ये सारी चीज़ें डालकर अभी हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और बिल्कुल मतलब कि एक सॉफ्ट सा या बुरबुरा जैसा, हम आटे की सुहाली बनाने के लिए आटा गूँथते हैं ना, वैसा सा आटा गूँथ कर तैयार कर लेते हैं। बुरबुरा आटा रहता है ना, वही परफेक्ट रहता है बिस्कुटों के लिए। तो मुझे ये थोड़ा सा नरम लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा गेहूँ का आटा और डाल दिया है। और कस्टर्ड पाउडर डालने से ये जो हमारे बिस्किट है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे। क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा रखा है, गर्मियों में मंगवाया था आइसक्रीम वगैरह के बनाने के लिए, पर अभी सर्दियाँ आ गई हैं और इतना ज़्यादा ये लगा भी नहीं था। तो 1-2 बार मैंने केक बनाया, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। रितिका और ईशांत को तो कस्टर्ड पाउडर का जो केक रहता है ना, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आइसक्रीम भी और केक भी। तो मैंने सोचा कि चलो इनके लिए बिस्किट बनाकर तैयार कर देती हूँ। तो ये देखिए आटा मैंने अभी गूँथ लिया है। गूँथना क्या है, बस हमें सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना रहता है। और ये मैंने ले ली है पन्नी, जो साड़ी वगैरह की पन्नी रहती है ना, सिंपल वही पन्नी ले ली है। और इस पर मैंने घी तेल कुछ भी नहीं लगाया है, सिंपल जो हमने ये आटा मिक्स करके रखा है इसको हम रखेंगे और रोल करेंगे। ये अपने आप अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। हल्का सा आप इसको रोल कीजिए और उसके बाद ये हमारे बिस्किट बनकर तैयार हो जाएंगे। अभी हम इनको कट कर लेंगे, लेकिन अभी मुझे ये थोड़े से ज़्यादा मतलब कि मोटे लग रहे थे, तो इनको थोड़ा सा हम पतला कर लेते हैं। क्योंकि ज़्यादा मोटे होंगे तो पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगे, तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा और पतला कर लिया है। और आप चाहें तो गोल या किसी भी शेप में कट कर सकते हैं और टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और घर पर बनी हुई चीज़ों में सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हमें ये पता रहता है हमने इसमें क्या क्या डाला है। और घर पर हम कुछ भी बनाते हैं तो उसमें हम सारी चीज़ें अच्छी ही डालते हैं। मैं तो ज़्यादातर हर चीज़ में देसी घी ही डालती हूँ। ये रिफाइंड ऑयल और ये डालडा घी वगैरह ये तो हम घर पर लेकर ही नहीं आते हैं। तो जी बस ये देखिए थोड़े से तो मैंने ऐसे बर्फ़ी की शेप में बिस्किट बनाकर तैयार किए हैं। और अभी थोड़े ऐसे बना लेते हैं बिल्कुल गोल, जैसे बिस्कुट हम बाज़ार से लेकर आते हैं वैसे। और 2-3 तरह के अलग अलग डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे ना, तो बच्चों को और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। बच्चों का क्या है कि थोड़ा सा अलग और हटके हम कुछ बनाते हैं ना, बस इनको दिखना चाहिए कि कुछ अलग है, तो ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। और वही डेली डेली सेम चीज़ें इनको हम बोल देते हैं ना ये बनाया है, तो फिर तो इनके मुंह बनने स्टार्ट हो जाते हैं। बस कुछ अलग और हटके खाने को मिलना चाहिए इनको। बाकी रितिका और ईशांत को तो दोनों बहन भाई को बस मीठा चाहिए। ये दोनों बहन भाई मीठा खाने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं। वैसे तो तीखा भी खा लेते हैं, लेकिन मीठा ज़्यादा पसंद है। तो जी बिस्किट तो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। ऊपर से मैंने थोड़े से मगज और बादाम और डाल दिए हैं ताकि हमारे बिस्किट देखने में भी काफ़ी अच्छे लगे। और पकने के बाद ये जो मगज और बादाम हमने डाले हैं ना, इनका बिस्किट में बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। घर पर हैं तो डाल दे, नहीं तो आप इन सब चीज़ों को स्किप करके भी बना सकते हैं, तब भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर घर पर कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप आटे और बेसन से भी ये वाले बिस्किट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जी बस अभी इनको पका लेते हैं। उसके लिए मैंने फ्राई पैन को गर्म कर लिया है और ये ले लिया है कागज़, इंस्टेंट वाला बटर पेपर बनाकर तैयार कर लिया है। मैं तो हमेशा यही बटर पेपर बनाती हूँ। कोई भी कागज़ ले लीजिए और उसको फिर सरसों के तेल से अच्छी तरह से ऐसे हल्का हल्का सरसों का तेल लगा लीजिए और ये हमारा इंस्टेंट वाला बटर पेपर तैयार हो जाएगा। और अभी इनको हम 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल लो फ्लेम पर 5-7 मिनट पकाएं और ये हमारे बिस्किट तैयार हो जाएंगे। क्या है खुशबू कर मैं सारा बिस्कुट बनाए हैं मैंने। आओ हमें खुशबू बढ़िया रही। मिलक दूध भर गया मिलक दूध कर गिरा, कस्टर्ड पाउडर गिरा है। तो जी मुझे आज ही पता चला है कि ये आप सब की बातें बहुत ही ज़्यादा सुनते हैं।
एक मेरी सिस्टर ने बोला ना टेंट धूप में रखने के लिए, और झटपट उठाए और धूप में रख दिए। तो मैं आप लगा दिया गाँव लगा दिया, उल्टे उठा के बैठे हैं। तो जी मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप सब बोले मुझे करवा चौथ की शॉपिंग के लिए लेकर जाएं। हर रोज कल परसों करके टाल देते हैं क्योंकि अभी सिर्फ 10-12 दिन ही बचे हैं और टाइम तो नहीं है इनके पास। पर हम ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ वहां से तैयार ही लेकर आएंगे। तैयारी करने में भी थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। आज तारीख हो गई है 18 अक्टूबर। मेरे ख्याल से 1 अक्टूबर का है करवा चौथ का वक्त, 1 नवंबर का है नृतिका। तो थोड़ा बहुत तो तैयारी के लिए भी टाइम चाहिए। और आधे बिस्किट हमारे तैयार हो गए हैं, आधे अभी मैंने रख रखे हैं। ठंडे होने के बाद निकालेंगे इनको। ये देखिए बनकर तैयार हो गए हैं, बस इनको ठंडे होने देते। ठंडे होंगे। अच्छा खोल दे तू। और अभी मैंने आटा गूंथ कर रख लिया है, अभी बना लेते हैं रोटियां क्योंकि इनको अभी खेत जाना है। तो जी अभी बिस्कुट हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, ये देखिए, और हल्के से ठंडे भी हो गए हैं। और ये देखिए बीच वाला ही दिखाती हूँ आप सबको। और अभी ये थोड़े से नरम हैं, ठंडे होने के बाद अपने आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, जैसे बिस्किट रहते हैं वैसे ही। और ये बिस्किट जो मैंने पहले बनाए थे अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। और ये देखिए एकदम खस्ता बने। और अभी खिलाकर रिजल्ट चेक कर लेते हैं कैसे बने हैं। रोटियां कर लियो एक खा के देख लियो। इतने रोट कोई भी बिस्कुट ले आई है, छोटा सा तो खा लो। आप पता दूंगा मैं तो। सही है, स्वाद है ना। ले इतना बुढ़ा हटी शांतिया फोटो में खाओ जितने हम लोग तेल झड़काए पे रख लो हमेशा। तो जलम में हो गया ये कट जाएगा हर तरफ साला का मकोड़ा कौन लगा है मंगल का तेरा पड़न दे तेरा वो कर ले मकोड़ा चिमटे साला के चाले कर दिए इतना बड़ा कौन था जहरो कोटर को और मत दी कदे पैरा ये लोग हरियाणा रितिका बनाओगे ये झटका के पहननी चाहिए। तो इसमें कई बार झटका लेता मैं सच्ची में। चाड़े की बात हो गया तो ये कोट का उसी बैठे औरंगा। तो जी अभी बज गए हैं 11, बच्चे तो सो गए हैं और बस अभी मेरी भी सोने की तैयारी है। और अभी 1-2 बार और उठेंगे तो बस सो जाते हैं। नींद तो नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो जी चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं आप सबसे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। और बिच्छू को देखकर तो हम सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा डर गए थे क्योंकि हमारी तो हमेशा से आदत है तीनों की ही, कभी भी ऐसे कपड़े वगैरह कुछ भी चेक करके नहीं पहनते हैं। हाँ लेकिन इनकी हमेशा से ये आदत है कि कपड़े पहनते हैं जूते वगैरह कुछ भी पहनते हैं तो अच्छी तरह से उनको झटका कर फिर पहनते हैं। तो आज तो मुझे भी ये बात समझ में आ गई है। और डैनी भी एक नींद ले चुका है, अभी उठा है बस। तो रात में तो इसका घूमना फिरना चलता ही रहता है। खाना खाने के बाद ये भी शांत की तरह तुरंत सो जाता है, बस अभी उठा है। तो जी चलिए फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और शीशे से आगे लगा देते हैं पर्दा। ये भी मैंने कहीं सुना था कि शीशा ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, रात में पर्दा वगैरह कुछ लगा देना चाहिए।